आपको मिलवाते हैं भाग्यश्री मिलन से, जिनकी आपने फिल्में देखी है, काफ़ी पसंद की है, तो उन्हीं से जानते हैं कि इन दिनों क्या चल रहा है। सो वेलकम भाग्यश्री टू सासपुर बेटियाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। एंड सबसे पहले तो अपनी फिल्मों के बारे में बताओ, जिस तरह का रिस्पांस आपको अब तक मिला है, क्या कहेंगे? या फिर चाहे वो बालक पालक हो या फिर आनंदी गोपाल हो। लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने एज ए चाइल्ड एक्टर शुरुआत की थी और आनंदी गोपाल जो इंडिया की फर्स्ट लेडी डॉक्टर का किरदार था, उबुंटू फिल्म की 25 टके काठर बस, तो इन सारी फिल्मों में बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अलग अलग किरदार करने की, और अच्छे डायरेक्टर्स मिले और अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है ऑडियंस का। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सारी चीज़ों के लिए। सो आपकी मूवी आई थी 2000 4 जनवरी 2013 फर्स्ट मूवी रिलीज़ हुई थी। 2013 में आपने शुरुआत की थी, कह सकते हैं एक लॉन्च हुआ था भाग्यश्री का। या सो हाउ मच यू आर एंजॉइंग दैट जर्नी, लाइक तब से लेकर अब तक, क्योंकि कई सारी चीज़ें बदल गई है 2 साल में, हम लोग भी काफ़ी बदल गए हैं। सो क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मतलब मुझे याद है कि 2013 में जब हम लोग प्रमोशंस करते थे तो इतना यूट्यूब और वो सब नहीं था उस टाइम पे, इतना नहीं था। ओटीटी तो मतलब था ही नहीं बिल्कुल भी। धीरे धीरे मतलब शुरुआत हो रही थी, तो प्रमोशन करते वक्त हम लोग फेसबुक पे ही शेयर करते थे और इंस्टाग्राम नहीं था। तो अब स्पेशली कोविड के बाद इतना बूमिंग हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, तो प्रमोशन में तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि कितना चेंज हुआ। सो आपकी बात करें तो आप 2013 से इंडस्ट्री में हैं, एंड इट्स बीइंग ऑलमोस्ट लाइक, काउंट नहीं करना चाहिए साल, पर फिर भी हो गए हैं काफ़ी साल हुए, मुझे काउंट नहीं करना है, मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। 10 साल 20 साल मतलब पता नहीं कितने साल तक मैं काम करती रहूँगी। मुझे कई साल काम करना है, मैं काउंट नहीं करती बिल्कुल भी। आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन भाग्यश्री, वन मोर थिंग, यू कॉन्स्टेंटली डूइंग इन मराठी इंडस्ट्री, सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब बॉलीवुड की तरफ रुख करना चाहिए या आई शुड गो देयर ऑल्सो, ऐसे कभी आया नहीं जहन में? मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैंने थिएटर भी किया, थिएटर से भी शुरुआत हुई। तो कोई भी लैंग्वेज हो, काम करने में मुझे मज़ा आता है। हम लोगों ने हिंदी थिएटर भी किया, और इतनी सारी इंडिया में इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है। उनकी जब मैं फिल्में देखती हूँ, गुजराती फिल्में मैंने देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली बॉलीवुड, मुझे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज अगर अच्छा काम है तो मुझे वो करना है। यही मेरा एस्पिरेशन है। सो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको हिंदी फिल्म के लिए ऑफर आया एंड यू सेड नो, या यू ट्राइड एंड दे से नहीं नहीं आप मराठी करते हो सो हिंदी नहीं, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मराठी हूँ इसलिए कभी रिजेक्शन हुआ, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, साथ ही में इन दिनों वेब शोज़ का काफ़ी ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ कमिंग, एंड पिछले 2 साल से तो हम लोग सब डिजिटली ही हर चीज़ देख रहे हैं, तो ऐसे में एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मराठी में इतना टैलेंट है, हमारा लिटरेचर है। मराठी में ये ऐसा कहा जाता है कि मराठी भाषा मैला मैलांवर बदलते, मतलब हर रीजन का ना अलग अलग डायलेक्ट है मराठी में। मुंबई में अलग मराठी होता है, कोल्हापुर में मराठी बोलने का अलग एक एक्सेंट और अलग डायलेक्ट होता है। तो इतनी वैरायटी है, इतना लिटरेचर भी है, कुछ स्पोर्ट्स भी हमारे यहाँ के कुछ होते हैं, डांस फॉर्म्स है और सिंगिंग के कई फॉर्म्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे एक्टर्स और जितना भी मैंने अभी कुछ कहा, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि ग्लोबली हम अपने टैलेंट को या अपने कल्चर को हम प्रमोट कर सकें। लोगों को मराठी कल्चर समझ में आए कि महाराष्ट्र कितना पावरफुल स्टेट है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेट है, और स्पोर्ट्स के साथ साथ लिटरेचर भी है, जहाँ पे कितने संत और कितनी सारी चीज़ें हुई, समाज सुधारक भी हुए। तो ये एक अच्छा ज़रिया है पूरे दुनिया तक हमारे कल्चर के बारे में बताने का। बिल्कुल। इनफैक्ट हम मराठी फिल्म्स की बात करें तो बहुत ही मतलब इफ़ अ कॉमन पर्सन लाइक जिसे मराठी नहीं आती, उसे लिमिट ही पता होती कि हाँ नट सम्राट, नटरंग, या फिर सैराट। सो ये सारी ऐसी फिल्में रही हैं जो ग्लोबली हिट हुई हैं, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में आई, जैसे आपकी फिल्म की मैं बात करूं, पालक बालक, सो वो बालक पालक राइट। सो उसकी अगर मैं बात करूं, सो वो उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंची जहां सैराट पहुंची थी। मे बी इट डिपेंड्स। आई मीन सैराट का सैराट जितनी हिट हुई, जितनी सक्सेसफुल हुई, उस मुकाम तक पहुंचना
ये बहुत बड़ी बात है। सैराट वॉज अ ब्यूटीफुल फिल्म और कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट आनंदी गोपाल के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आनंदी गोपाल इज़ वन ऑफ द फिल्म जिसके बारे में सब बात करते हैं। साथ ही में मैं यही मतलब ये जानना चाह रही हूँ कि क्या प्लैनेट मीडिया के प्लैनेट मराठी के आने से एक बूस्ट मिला है इंडस्ट्री को कि अब वो ज़्यादा लोगों के सामने आएगी चीज़ें? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसा मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है विच बाइंड्स एवरीवन टुगेदर। सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस, सारे राइटर्स यहाँ पे एक इकट्ठा हो रहे हैं और अपना अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सब शेयर कर रहे हैं। और डेफिनेटली इतना एनरिचिंग कंटेंट है हमारा, तो वो प्लैनेट मराठी के ज़रिए वो पहुँच रहा है। हमारे पास टैलेंट हमेशा था, लेकिन कभी कभी ये होता है कि प्लेटफॉर्म नहीं होता, कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, हम कैसे करें। किसी राइटर को पता नहीं होता कि हम कहाँ जाए, किससे बात करें। तो आई थिंक जब एक ऐसा ऐप है या प्लैनेट मराठी जैसे जो टीम है हमारी, उनकी वजह से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो हम कह सकते हैं एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है उन सभी के लिए जो मराठी कंटेंट देखना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर आप कौन से रीजन से हैं, बट येस हर कंटेंट अपने आप में अलग होता है। एंड टू वॉच मराठी कंटेंट वी हैव टू वॉच प्लैनेट मराठी। थैंक यू सो मच भाग्यश्री हमसे जुड़ने के लिए। लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल योर ऑडियंस? आई होप आप सब लोग सेफ है और अपना अपना काम, अनलॉक शुरू हुआ है तो आप अपना काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप सेफ रहिए और अपने घर वालों की सुरक्षा कीजिए और प्लैनेट मराठी ज़रूर देखिए।